नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के ग्राम मड़ेली में डायरिया के कहर से पूरा गांव थर्रा गया है। गांव में करीब 100 लोग डायरिया की चपेट में हैं। पूरा गांव चपेट में होने से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां शिविर लगाया है। पीड़ितों को बेहतर इलाज सुविधा दी जा रही है। बताया जा रहा कि नल जल योजना के तहत गांव में बिछाए गए पाइपलाइन में लीकेज के कारण 3 से 4 वार्डों के घरों में गंदा पानी जा रहा था। गांव में 3 दिन पहले उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हुई, जिसके बाद लोग अस्पताल पहुंचने लगे। बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई और आनंद फानंद में गांव पहुंचकर शिविर लगाया। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब तक गांव के करीब 100 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। वहीं जिन लोगों की हालत ज्यादा खराब है उनका इलाज कुरुद अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही गांव में शिविर के माध्यम से भी इलाज जारी है। इसके अलावा डायरिया से बचाव के लिए पूरे गांव में आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। अब गांव में टैंकर के माध्यम से पेयजल की सप्लाई की जा रही है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में हालत सामान्य हो जाएगी। गांव में बहुत ज्यादा बीमारी के शिकायत है। उल्टी दस्त बहुत ज्यादा होत है और बहुत रात में बहुत केस ऐसे मड़ेली से सब दीदी बहनी सब यहाँ भर्ती है और यहाँ के इलाज अच्छा चलत है। सब अच्छा हुआ थे, हमन अच्छा हो गए, छुट्टी दे दी घर जा। हाँ, पानी के कारण होते इस मतलब अनुमान लगत है। तो गांव में बच्चा मल्ला सियान ला बुजुर्ग ला की सब झन शिकायत है। प्रशासन को उसी दिन से जानकारी दे दी हूँ। प्रशासन पूरा 3 दिनों से यहाँ आके अपनी डटी हुई है और पूरी सब प्रशासन से मुझे सहयोग मिल रहा है और मैं स्वयं जाके जनता के बीच में एक जन जागरूकता फैला रही हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो ये प्रशासनिक जो सुविधा है मिले और यहाँ जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। घर जाके मितानिनों के माध्यम से और हम सब जाके जानकारी दिए हैं। जागरूकता करने का काम हम स्वयं किए हैं। डॉक्टर की व्यवस्था है। डॉक्टर 3 दिनों से लगातार दिन और रात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये डायरिया लगभग सोमवार से फैला हुआ है, जो गांव में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। जहां सिविल अभी अस्पताल आप कुरुद के सामने में खड़े हैं, वहां पे कम से कम यहाँ 20-25 मरीज और बाहर जो भखारे में हैं या कचना में हैं या जाम में जो भर्ती हैं और गाँव में शिविर भी लगाए हुए हैं। पूरे गांव में फैला हुआ है। लगभग एक ही मोहल्ला ज़्यादा है जहां पे बाज़ार चौक है, वहां पे ज़्यादा फैला हुआ है। करीब 60-70 के आसपास डेली अभी तो कम से कम 4-5 मरीज मिल ही रहे हैं। डॉक्टर को दिए हैं और शिविर कम से कम 3 दिन से चल भी रहा है वहाँ। हाँ, यहाँ का ऐसे जहाँ भी यहाँ देखा गया है कि यहाँ को जो मेन चौक है, यहाँ का जो बाज़ार चौक है, वहाँ से लेकर आपके जो तालाब है उसमें जो भैंस बोर्ड जाने वाला रास्ता है और बाज़ार चौक से लेफ्ट की तरफ जो सकरी गली गई उसमें भी जितने जगह लोग बाग जो नल जल सप्लाई है उसमें जो नल है वो कई जगहों से जो नाली के अंदर से डूबा हुआ है और वहाँ से क्रॉसिंग हुई है। लोग बाग वहाँ से पानी रिस रहा है जॉइंट की जगह से, जिसके कारण पानी में कंटामिनेशन हुआ और लोगों का उसी पानी को पीने की वजह से यहाँ पर उल्टी दस्त की शिकायत बढ़ी है। और यहाँ के जितने पेयजल स्रोतों में क्लोरीन की सॉल्यूशन डलवा दिए गए पीएचई विभाग के द्वारा और साथ में लोगों को घर घर में जाके क्लोरीन की गोली, जिंक की गोली दी गई है। डॉक्सीसाइक्लिन भी प्रोफिलैक्सिस रूप से मेट्रोनिडाज़ोल दी गई है। अगर लोगों के यहाँ जब तक यहाँ से डायरिया का केस बंद नहीं होता, शून्य में नहीं आता, तब तक इस गांव में शिविर लगा ही रहेगा और सतत डॉक्टरों के द्वारा इस गांव में निगरानी रखी जाएगी। और यहाँ लोगों से मेरा ये निवेदन है कि ग्रामीण लोगों से, चाहे आप इसके लिए हमने 2 यहाँ नल जल सप्लाई जो हैंडपम्प था उसको बंद करवा दिया गया है। उसके जगह यहाँ पर कुरुद से टैंकर आई है, उल्बा से भी टैंकर की व्यवस्था की गई है। जिससे लोगों से अनुरोध है किसी टैंकर का ही पानी पिएं और उसमें भी उस टैंकर के पानी को भी आप उबाल के 20 मिनट उबालने के बाद उसमें क्लोरीन के गोली डालिए पीस के और आधे घंटे बाद उसको उपयोग करेंगे तो निश्चित ही यहाँ का जो उल्टी दस्त का बीमारी चल रहा है वो 3 से 5 दिन में ठीक होने की पूरी संभावना है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।